नमस्कार, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। खबर जनपद चित्रकूट के ग्राम इटौरा से है, जहां सौरभ पांडे श्री धाम वृंदावन विजय बिहारी जी एवं हनुमत कृपा गुरु जी के माध्यम से आयोजित 15 गरीब कन्याओं का विवाह 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को संपन्न कराया जाएगा। और क्या कुछ कहा सौरभ पांडे जी, सुने। जी, आपका नाम क्या है और यहाँ किस उद्देश्य से आप आए हुए हैं? मेरा नाम सौरभ पांडे है जी। मैं यहाँ गरीब कन्याओं का विवाह कराता हूँ। विजय बिहारी वृंदावन गुरुदेव भगवान श्री सुखराम दास नागा जी हमारे हैं, जिनके आशीर्वचनों से लाखों प्रयासों से उनके वचन द्वारा हनुमत कृपा गुरु जी टेस्ट बनाया। और मेरा उद्देश्य यही है कि जो गरीब कन्याएं हैं, जो इसके पात्र हैं, हमने देखा यहाँ दहेज प्रथा, किसी बाप की बेटी को बोझ लग रहा हो, कोई बाप ऐसा है जो अपने बच्चियों की शादी करना चाह रहा है और उसके पास धन की कमी है, तो ऐसा हमने 3-4 महीना पहले आके देखा और हमारे मन में चला। हम अपने गुरुजी से बोले, गुरुजी बोले बेटा जो भी कर रहे हो बालाजी की ऐसी कृपा होगी कि आपका कार्य बनेगा। तो हमने यहाँ आया और कन्याओं का पहले एक कन्या की हमने शादी किया। उस कन्या का ऐसा आशीर्वाद लगा कन्यादान का कि आज हम 15 गरीब कन्याओं का ब्याह, जो हमारे लाडले ही हैं, जो आज मैं कर्म पिता तो उनका नहीं बोल सकता, लेकिन धर्म पिता के नाते मैं इस कन्या विवाह उनका करने का एक ये निश्चय पर ठान लिया हूँ। जब तक अगर हो सकेगा मैं भी ये भी सोचा हूँ कि ये आज 2 महीने में कन्या विवाह का मैं जो लक्ष्य लिया हूँ, ऐसा नहीं है, इसमें कई लोगों का सपोर्ट है, कई यजमान परिवार है, कई गांव के भी सपोर्ट है, आयोजक कर्ता अखिलेश शुक्ला जी का भी सहयोग है और पूरे हमारे टेस्ट मंडलों का सपोर्ट है, मंच संचालक का भी सपोर्ट है, प्रशासन का भी सपोर्ट और आप सबका पत्रकार बंधुओं का भी सपोर्ट लेके मैं इस कार्य के लिए आया हूँ। इसका हनुमत कृपा गुरुजी जो मेरा माध्यम बनाया गया, इसका मेन टेस्ट रीवा मध्य प्रदेश में है। रीवा में एक छोटा सा नगर है डभौरा से 12 किलोमीटर में लोहगढ़ है, वहाँ इसका आश्रम निर्माण किया जा रहा है। वही मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है, जो 26 अक्टूबर से बालाजी विराजमान होंगे। वहाँ हमारा निजी निवास होगा। प्रयास ऐसा रहेगा कि हर एक जगह 2 या 3 जगह हमारी जो टेस्ट मंडली है वो स्वयं जाके कार्य करेगी और ऐसे आयोजन में करने की पूरी तरह से प्रयास करूँगा। क्या आप किसी जात विशेष की कन्याओं को विवाहित में शामिल करेंगे या हर वर्ग की कन्याओं को? नहीं, हमारे अंदर कोई जात पात नहीं है। जो जैसी कन्या है, जो इस पात्र हैं, जिनको ऐसा लग रहा हो कि हम नहीं कर सकते, उन परिवारों के से हमसे संपर्क करें, हमारे टीम से करें। ऐसा कोई इसमें ऐसा भी नहीं है, हम मुस्लिम परिवार का भी कर रहे हैं, क्योंकि कन्या का कोई कास्ट नहीं होता। हमारे लिए सब कन्या माता बहन बेटी के समान है। मैं ऐसा कोई कास्ट के विशेष अपने गद्दी से अपने स्वयं प्रयास करूंगा कि इसमें कोई कास्टवादी और जातवादी ना देखी जाए। कुछ बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जातिवादी है और अन्य गरीब कन्याओं या अन्य वर्गों को जो है देखता नहीं है। नहीं, मेरा ये सोच नहीं है। मेरे समझ से यही है कि कन्या का कोई कास्ट नहीं होता, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। मेरे लिए सब कन्या मेरी बहन और मेरी बेटी के समान है। सनातन धर्म के बारे में आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म के बारे में यही बोलूंगा, हम स्वयं सनातनी जब एक होंगे, हम सब रामचरित मानस जैसे ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमसे कई लोग हिंदूवादी उठाते हैं। हम हिंदूवादी स्टाम्प लेके क्या करेंगे? जब हम स्वयं हिंदू नहीं बनेंगे तो हिंदूवादी हम क्या करेंगे? इसके लिए हम आप सबको स्वयं हिंदू बनना पड़ेगा, उसी दिन हिंदू राष्ट्र है। CGI गवाही इस समय जो बहुत ही तेज मैटर चल रहा है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? भगवान विष्णु के बारे में जो भी टिप्पणी इन्होंने की। देखिए, हमारे संत कहते हैं कि लगभग मुझे इतना ज्ञात तो नहीं, लेकिन हमारे संतों का कहना है कि CGI जो गौरव ये हमारे भगवान विष्णु के बारे में तो परम पिता वो पालनहार है। इनके खान साहब स्वयं हमारे ठाकुर को जूता बना के, हमारे ठाकुर कृष्ण राधा जी के यहाँ जाके वहां हुए हैं। इस चीज में ये खाली पॉलिटिक कर रहे हैं, खाली इसमें राजनीति कर रहे हैं। ये हम आपको लड़ा रहे हैं, कोई पॉलिटिक नहीं इस चीज में। वो अपने धर्म को मानते हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं। लेकिन कोई अगर सनातन पे बात कर रहा हो कि नहीं हमारे भगवान ऐसे हैं, तो प्रमाण हमारे ठाकुर का पुराणों में, बड़े बड़े वेदों में पुराण है कि हमारे विष्णु है क्या। वो सामने आके बात करें, हम उनको बताएंगे प्रमाण के साथ कि CGI गौरी हमारे विष्णु का प्रमाण क्या है।
आपकी इतनी कम उम्र है, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? देखिए, गुरु की जब कृपा होती है, जब हनुमान जी की कृपा होती है तो प्रेरणा अपने आप मिलता है। मेरा ये शायद फर्स्ट इंटरव्यू है, लेकिन फिर भी मुझे इतनी शक्ति गुरुदेव भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि मुझे उन्हीं के प्रेरणा से मैं बोल रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये कन्या विवाह का खाली मेरे को एक माध्यम बनाया गया। करने वाले परमात्मा है, मैं एक पालनहार उनके आदेश से, उनके एक माध्यम से कर रहा हूं। बाकी देने वाला तो ऊपर वाला है, कराने वाला ऊपर वाला है। जी धन्यवाद। ये जो 15 कन्याओं का विवाह हो रहा है, इनमें कौन कौन से वर्ग शामिल हैं? देखिए, इसमें कोई वर्ग, काफी सारे वर्ग हैं। इसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, कहार भी हैं, डोमार भी हैं, काची भी है, चरमकार भी है, काफी सारे वर्ग हैं। और ब्राह्मण भी आना चाहे तो वो भी आए। अदर जो भी कष्ट है सबको हम अपनाते हैं। कई लोग आप बोलते हैं मंदिर, हम मंदिर का जो दान आ रहा है उस दान को हम अपने लिए नहीं रख रहे हैं। आप स्वयं 17 तारीख को यहाँ 17 अक्टूबर को कन्या विवाह का प्रोग्राम किया जाए, जिसमें देश के जितने महामंडलेश्वर संत है, मेरे गुरुदेव सुखराम दास नागा जी, हरिशंकर दास महाराज जी, इन सबका 8 संतों का आगमन है। वे आएंगे, उनसे आप पूछिएगा कि ये मैं स्वयं का टेस्ट बना के सब लोग के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से ये कार्य किया। ये जो दान आ रहा है ये इन्हीं कन्याओं में लग रहा है। मेरा प्रयास है कि अगर जो मेरे पास हो, हर एक 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसे ही यज्ञ करता रहूं। इसीलिए मैं ये कार्यक्रम, मैं ये चीजों को, ये जो परिस्थिति है जो ये कन्याओं का, मैं कोई बहुत बड़े घर से नहीं था, मैं भी एक साधारण सा परिवार, एक शिक्षक पिता, मेरे पिता 15-20 हजार की नौकरी करते थे। आज ठाकुर की, बालाजी की, इन सब कन्याओं की कृपा से मैं उस गरीबी को देखा हूं। तो इसलिए मेरे मन में ये प्रेरणा आई कि मैं कन्या विवाह, जिस दिन मैं सक्षम होऊंगा, आज से नहीं, मैं बचपन से चल रहा था कि जिस दिन मैं सक्षम होऊंगा उस दिन मैं कन्या विवाह का आयोजन करूंगा। ये आपका शायद पहला कन्या विवाह है? नहीं जी, दूसरा है। अच्छा। पहला मैं भी दो महीना पहले मैंने किया था एक बच्ची का, चर्मकार बच्ची थी, जिसमें पूरा दहेज दिया जाता है, कूलर। ऐसा नहीं कि कन्या विवाह करके खाली नाम कमा रहे हैं, नाम को हमें जरूरत नहीं है, हम श्रद्धा से उनको भक्ति करना है। इसमें उसी तरह उनको डबल बेड दिया जा रहा है, कूलर दिया जा रहा है, अरमाली दी जा रही है, फ्रिज दी जा रही है, बक्सा दिया जा रहा है, 5 साड़ी दी जा रही है, चांदी का पायल दिया जा रहा है, टंकी दिया जा रहा है, सुंदर वर वधू का जोड़ा दिया जा रहा है, और काफी सारे कुर्सी दी जा रही है, बेंच दी जा रही है। और मैं एक चीज और वो कर रहा हूं कि अगर मेरे तन में प्राण है, मेरे पास व्यवस्था होगी, तो जब तक वो कन्या जिएंगे, उनके पिता के नाते मैं दीपावली या धनतेरस में कुछ ना कुछ उनके अकाउंट में कराऊंगा। क्या इसमें गवर्नमेंट का भी कोई सहयोग आपको किसी मिल रहा का है? कोई सपोर्ट नहीं है, मात्र गुरुदेव भगवान, कई सारे भक्तों का सपोर्ट है, कई टेस्टों का सपोर्ट है, कई मेरे पर्सनली यजमान है उनका सपोर्ट है, गुरु की प्रेरणा है, गुरुओं का सपोर्ट है, विशेष आयोजन करता शुक्ला जी का सपोर्ट है। आपने दूसरा विवाह स्थल इटौरा ही क्यों चुना? इटौरा इसलिए चुना कि इटौरा मैंने आया, इटौरा में सच में ये चीज जरूरत है। कई जगहों में लोग सक्षम है, यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि जिस लड़की के भाई नहीं है, जिस लड़की, किसी लड़की के पिता नहीं है, कोई कार्य करने वाला नहीं है। मेरा ये आने का लक्ष्य मैंने जब यहाँ देखा, यहाँ आप स्वयं देखिए, ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर एक दिन काम ना करे तो दूसरे दिन खाने को नहीं है। तो इसलिए उनका पिता बनने के नाते मैं ये कार्य को यहाँ करना चालू किया। ऐसे गरीब व्यक्ति आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? ऐसे गरीब व्यक्ति, हम स्वयं, हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें अनाउंसमेंट करते हैं, वो हमारे पास आए, हमारी टीम वहां जाएगी, हमारी टीम चेक करेगी क्या ये पात्र है। अगर पात्र हो गया, उनका घर नहीं होगा, पक्का घर नहीं होना चाहिए, बाइक नहीं होनी चाहिए, झोपड़ी उनकी सिंपल होनी चाहिए। अगर सच में वो सक्षम है तो हम स्वयं उस कार्य को करेंगे। पहले हमने 11 रखा, अभी अचानक में 4 बच्चियां और आ गई, वो पात्र थी, हमने 15 किया। जितना हमारे सक्षम है, भगवान करेंगे तो हम 108 भी करते चलेंगे।